हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी वृंदावन के ब्लॉग। तो जी आज वृंदावन में हम लगभग सारे जितने भी मंदिर थे यहाँ पे उन सब में घूम चुके थे। दीदी लोग थक भी चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था। उसके बाद रेगुलरली मतलब चले ही जा रहे थे। तो दो दीदी तो चले गए थे होटल वापस, और मैं और किरण दीदी आ गए थे, क्योंकि दीदी को लड्डू गोपाल के लिए कुछ ड्रेसेस चाहिए थे। इनके कोई फ्रेंड हैं वहीं पे कनाडा में, तो उनके पास है। तो बस उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे दोबारा वापस शॉपिंग करने आए थे। और ऑटो लेकर के हम लोग आए थे, और ऑटो में मेरे साथ एक हादसा हो जाता है कि मेरा जो चश्मा है जी, वो बंदर ले जाता है। फिर उसको वापस लेने की कीमत भी मुझे चुकानी पड़ती है। और ये मतलब सारा कुछ जो था ना, मैंने जो रियलाइज़ किया बाके बिहारी जी की ही कृपा थी। मतलब उनका बुलावा था कि अभी हमें दर्शन हुए नहीं थे। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि मुझे गलत फहमी हो गई थी, लेकिन हमने किए नहीं थे। तो वापस हम लोग आए। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, शब्दों में बयान करना मुश्किल है मेरे लिए। इतनी ज़्यादा खुशी हुई, और कैसे कैसे उन्होंने मतलब ये सब रचा, तो मैं अभी मतलब इस ब्लॉग में आपको बता नहीं पाऊँगी। फिर अगर दोबारा मैंने इस चीज़ पे ब्लॉग बनाया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फिर दर्शन करने के बाद बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। जैसा भी आप देख रहे हो, हमारे को वहाँ से ये माला वगैरह भी मिली। और यहाँ पे फिर हम लोग कुछ ऐसे ही चटर पटर खा रहे थे, मतलब भूख लग रही थी। तो यहीं पे हमने सोचा कि यही चीज़ें ट्राई करते हैं होटल में, तो हम इतना खा ही रहे हैं। फिर ये लोग हमें मिलते हैं, ये दिल्ली के हैं। और उसके बाद वापस आने के लिए भी मैं ये हमारे को ब्रजवासी ही मिल जाते हैं। तो इसकी भी एक स्टोरी है। मैं क्या बताऊँ आपको कि ये सब चीज़ें जब मेरे साथ हुई ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। किरण दीदी भी इमोशनल हो गए थे जब हमें दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। और फिर यूँ लगा कि बाके बिहारी ने खुद अपना हाथ पकड़ के हमें दर्शन कराए, माला पहनाई। मतलब शब्दों में बोल पाना बहुत मुश्किल है। आंख में आंसू आ गए मेरे अभी भी। और फिर इसके बाद होटल रूम में हम लोग आए। फिर यहाँ पे एक दीदी हमें मिल जाते, जो भी आप देख रहे हैं। तो हाँ, ये भोलेनाथ की स्टोरी सुना रहे थे। ये मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। और मुझे जब जैसे ही उन्होंने मतलब हम खाना खा रहे थे नीचे होटल में ही, तो वहीं पे हमें ये मिले थे। तो जैसे इन्होंने ऐसे बोला ना, तो मेरे को ऐसे हो गया कि नहीं, मैंने भी सुननी है, क्योंकि मेरे को बहुत मीन्स आपको तो पता ही है कि मैं भोलेनाथ को कितना मानती हूँ। तो फिर इनको हम अपने साथ लेकर के आए, इनसे पूरी स्टोरी सुनी। काफ़ी देर तक इनके साथ गप्पे शप्पे हुई। फिर इसके बाद अब बारी आ गई थी वृंदावन से अलविदा कहने की, और आगे हम लोग जा रहे थे बरसाना, जो कि मथुरा में है। तो बस यहाँ से फिर हमने चेकआउट किया। दोबारा से इन लोगों के साथ बातचीत हुई, और कॉफ़ी वगैरह पी करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी कहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था, वो सारे ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो। और बाकी फिर अभी हम चल पड़े आगे की तरफ। तो रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, और मेरा मन नहीं हो रहा था। मतलब कि मैं क्या बोलूँ ना, पहले मुझे सब, जैसे मैं आपके साथ भी शेयर कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये सब चीज़ें मतलब होती हैं कि नहीं होती हैं। मीन्स वही बहुत सारे डाउट थे। और मैं क्या बोलूँ, जब हम यहाँ से चल रहे थे ना, तो यहाँ पे गाड़ी में पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो जाता है, मैं एकदम से बहुत रोने लगती हूँ। दीदी लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं अकेली बैठी थी उसमें। तो पता नहीं क्यों मेरे को बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ छूट गया। इसके बाद फिर अभी हम पहुंच जाते हैं बरसाना। और यहाँ पे फिर आजकल ना गाड़ियाँ ऊपर तक आ जाती है, तो यहीं पे हमने फिर गाड़ी पार्क की। और यहाँ पे वो दूसरा सिस्टम भी है झूले वाला। अगर आप नीचे से ही वो टिकट लेना पड़ता है, अगर आप वन साइड करना चाहें तब भी, और अगर दोनों साइड जाना चाहें तब भी। और यहाँ से भी अगर आप मतलब नीचे से नहीं आए हो, खाली अपनी मतलब निचली साइड को ही जाना चाहते हो, तब भी किया जा सकता है। मेरे था मन की मैं क्या हम भी नीचे को जाएंगे। एक्चुअली मैंने कभी वो राइड ली ही नहीं है ना, इस वजह से मन था ऐसे ही। और बाकी हमारी तो गाड़ी आ गई थी ऊपर तक की, गाड़ी की भी फैसिलिटी है। पहले मतलब नहीं होता था, शायद पहले नीचे से ही चल के आना पड़ता था। और यहाँ से भी हमें पता ही नहीं चला कि कब हम नीचे पहुँच गए। तो वो किस्सा भी मैं आपको सुनाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, हाँ, पहले तो बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा टॉप पे है ये, तो नीचे पूरा शहर दिख रहा है।
और मंदिर कुछ इस तरह से बाहर का दिख रहा है। तो चलिए अभी आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही जैसे बांके बिहारी में डेकोरेशन हो रखी थी ना बलून्स की, तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेम हो रखी थी और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे भी दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी पूरे, ना सिर्फ यहीं पे वृंदावन में भी, कि एक अगर आप कुछ पैसे देते हो, जो आगे पंडित होते हैं खड़े रहते हैं, लोग पीछे भी खड़े रहते हैं गेट गूट के पास, तो वहाँ पे अगर आप पैसे देते हो तो आपको वो बोलते हैं कि हम आगे से दर्शन कराएंगे। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी वैसे, कि भी आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो वो आपको आगे ले जाते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे थे। तो देखो जी, मंदिर वैसे तो इतने धार्मिक जगहों पे ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई जो बहुत ही कॉमन सा इंसान है, उस बेचारे ने तो यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आया होता है, तो कहाँ इतनी इतनी उनकी वो एक्स्ट्रा फीसें भी भरे। तो देखो अपने अपने विचार हैं, बाकी मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा फिर ये देखिए जी, राजस्थान सरकार मंदिर श्री, ये जो मतलब जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, तो ये वाले मंदिर के दर्शन नहीं हमने किए थे। ये पूरा मतलब एक तरह से जो पुराने राजाओं महाराजाओं का वो पैलेस टाइप लग रहा था। पहले तो अंदर यहाँ पे दर्शन हुए, और फिर जब हम बाहर को निकलते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी जो मतलब चीज़ें मुझे ऐसी थोड़ी सी लगती है ना कि हिस्ट्री से कनेक्टेड, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको शूट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं मतलब देख रही थी कि किस तरह की ये कारीगिरी है। साथ में इनके जो दरवाजे वगैरह थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े मतलब थे, स्ट्रॉन्ग से दिख रहे थे। तो वो भी चीज़ें मैंने, ये देखो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें मैं मतलब कैप्चर कर लेती हूँ। और हालांकि मतलब बीच में जैसे बोलना बालना भूल जाती हूँ, लेकिन अगर कोई वीडियो को पूरा देखता है तो उसको समझ में आती है कि मैं बहुत मतलब जो बहुत काम की चीज़ होती है वो मैं कैप्चर करती हूँ। तो इस तरीके से फिर ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था बिल्कुल। ये देखो पुराना जैसे राजाओं महाराजाओं वाले महल की वो चीज़, मे बी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा हिस्ट्री तो खैर मुझे पता नहीं थी, और जितना मतलब मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी मतलब पीसफुल था, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं था, और आराम से मतलब अगर कोई किसी के पास टाइम है तो आराम से यहाँ पे बैठ के कुछ पल बिता सकता है। काफ़ी ज़्यादा शांति जैसी महसूस होती है। और हाँ, बाकी पूरा मतलब ये देखिए इस तरीके का था। बाकी बहुत सारे टूरिस्ट भी थे, जैसे वीडियो क्लिक कर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें। और बिल्कुल एकदम देखो पूरा ग्रीनरी भी है, बाकी हर चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट हमारे पास तो खैर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हमने सोचा था कि थोड़ा आगे भी जाएंगे। फिर आगे जा कर के हमें पता, एक्चुअली वो ब्लास्ट भी हुआ था ना दिल्ली में, और उस वजह से भी थोड़ा स्टिकनेस हो गई थी शायद। फिर हमें ये था कि पता नहीं आगे, वैसे प्लान तो हमारा ये था कि यहाँ सारा कवर करने के बाद फिर हम जाएंगे बरसाना, सॉरी ताजमहल भी जाके आएंगे। लेकिन वो सारे फिर प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो गए, क्योंकि उसकी वजह से मतलब काफ़ी बोल रहे थे ऐसे। देखो हमने तो फेस कहीं भी नहीं करी कि बहुत सिक्योरिटी है या कुछ ऐसा, लेकिन फिर हमारे ड्राइवर ने ऐसा बोला कि मे बी वहाँ पे टिकट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और बाकी जो पर्वत की परिक्रमा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी छूट गई, क्योंकि वो शायद मतलब मंदिर फिर जो है ना 4:30 बजे के बाद खुलते हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं अब चलते हैं, अभी तो इतना फिर कहाँ वेट करना। और फिर हमारा रास्ते में प्लान बन रहा था कि हम लोग ऋषिकेश चलते हैं। फिर ऋषिकेश, ये देखो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें मतलब जैसे अंदर क्या रखा है, मेरे को बड़ी ऐसी होती है ना कि अंदर क्या है कैसे है, तो वो सारी चीज़ें तो इसी तरह से मतलब कपाट वगैरह ही था। बाकी ये जो दरवाजे वगैरह थे, थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है ना, तो उस वे में। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे नई नई चीज़ें देखने का, अंदर से उस हर चीज़ को वो करने का, अगर मुझे ऐसा कोई इंसान मिल जाता है कि हिस्ट्री क्या है, तो मैं वो भी जानने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। और जो 2 दीदियाँ थी वो नीचे पहुँच चुके थे, मतलब उसी सीढ़ियों से आगे जाते हुए जो बरसाना के मेन मंदिर के दर्शन हुए। तो उसके ये देखो अभी हम भी फिर वहीं से जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नीचे आपको पहुंचा देती है। फिर वहीं से वो जो प्रिया कुंड है और बाकी सारी चीज़ें, तो उन्होंने तो बाकी जगहों पे वो नहीं गए, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई चलो वो अगर नीचे साथ साथ में होंगी तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे जाते जाते। लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर हमें सिर्फ ये प्रिया कुंड ही हम लोगों ने देखा, बाकी तो खैर फिर अभी आगे निकलना था। तो ऋषिकेश का प्लान हमारा बन रहा था पहले, लेकिन फिर मतलब वो भी कैंसिल हो गया।
वो मैं आपको आगे स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पे मैं यही चीज़ कैप्चर कर रही थी कि देखो कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पे साइड में प्लास्टिक ही प्लास्टिक फेंका हुआ था, इतनी मतलब इस तरह की जगहों पे भी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि ये जो बैल है देखो कैसे पानी पी रहा है, उधर डायरेक्ट जो नल जैसा है तो वहीं से डायरेक्ट मतलब प्यास लगी होगी इसको, तो नीचे कहाँ था सोर्स नहीं था तो इसने डायरेक्ट वहीं से पानी पी लिया। तो ऐसे मतलब जो चीज़ें मुझे दिखती है ना थोड़ा अलग से, तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये रहा फिर ये मान्यता है कि भी जहाँ पे राधा रानी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे तो ये पूरा का पूरा फिर कुंड ही जो है ना हरे रंग का है। तो ये बस ये हमने देखा। इसके बाद यहाँ पे हम इत्र देख रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। एक्चुअली हम लोग नीचे पहुँच गए और गाड़ी थी ऊपर, तो फिर हमने उनको भैया को फ़ोन किया कि हम लोग नीचे पहुँच गए हैं। तो फिर उन्होंने अपना बताया कि मैं कहाँ पे मिलूँगा, मीन्स जहाँ पे पार्किंग थी। तो वो कोई थाना है इधर, तो उसके पास पार्किंग थी। तो हम जी बहुत ढूंढते रहे। इवन जैसे पूछते थे ना, बीच में किसी से पूछ लिया कि कहाँ को, ये देखो दीदी तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऊपर से यहाँ पे जिससे हमने पूछा ना तो उन्होंने हमारे को कोई और ही गली बता दी थी, तो थोड़ा सा और मतलब हमारे को एक्स्ट्रा चलना पड़ गया। और फिर जैसे भी था पूछते पुछाते हम लोग चलते गए। फिर देखते हैं कहाँ पे फिर मिलते हैं। तो फिर फाइनली मतलब हमें मिल ही जाती है जो पार्किंग थी जहाँ पे। तो फिर इसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। और ये रास्ते में मैं ये दिखाना चाह रही थी एक्चुअली, ये जो पद यात्रा थी ना तो उसी टाइम पे हम लोग गए हुए थे। और अच्छा हुआ जो हम लोग आज ही निकल गए थे, क्योंकि कल से तो फिर शायद इनके लिए वो सारे होटल्स भी बुक थे। और आगे को फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टिकनेस की गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जानी, तो वो सारी चीज़ें भी हो गई थी। तो इसलिए टाइमली मतलब हम लोग निकल आए। फिर ये देखिए मैं रास्ते में दिखाई रही थी आपको कि ये पद यात्रा जो जा रही थी तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर बीच में पूरा आपको सड़क पूरी फूलों से दिखेगी, पूरी की पूरी मतलब ऐसे नारंगी पूरा फूल बिछाए हुए थे। और भी बहुत सारे जैसे शिविर वगैरह लगे हुए थे। तो ये चीज़ें मैं कैप्चर कर रही थी। और हम लोग फिर यहाँ पे सोच रहे थे कि भी क्या किया जाए, कि आगे ऋषिकेश की तरफ को जाना है या फिर सीधा आगे फिर चंडीगढ़ निकलेंगे। तो फाइनली फिर पहले हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलते हैं। फिर दीदी लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे और फिर मेरे को भी लगा कि नहीं काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे छोड़े हुए हैं घर पे, हस्बैंड हैं, तो मैं क्या नहीं अब चलते हैं, घर ही सही रहेगा। तो बस फिर हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया और सीधा फिर चंडीगढ़ की तरफ को चलते हैं। रास्ते में फिर हमने खाना वाना भी खाया है, वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर कर रही हूँ। और ये बस वही चीज़ मैं आपको दिखा रही थी जो पद यात्रा था चली हुई थी, तो उसी के ये देखो कितने सारे लोग चले हुए हैं। और पूरा मतलब जैसे एक्चुअली गाने लगे हुए थे ना इसमें, तो मेरे को लगा मैं क्या फिर से दोबारा कॉपीराइट इशू ना आ जाए। अब तो मैं जब कैप्चर कर रही थी तो इस करके फिर मैंने वो हटा दिया था। और बाकी फिर ये देख ही सकते हो आपकी किस तरह से भीड़ जारी है और पूरा मतलब हर जगह आपको इसी तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो ऐसा रहा। बाकी वृंदावन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के एक्सपीरियंस भी होंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैं मीन्स भी बोल नहीं पाई, सच्ची कह रही हूँ। लेकिन बहुत मीन्स भी ऐसा लगा मुझे वापस आते हुए भी कि नहीं मतलब जो चीज़ें मैंने सोची थी ना माइंड में, उससे ज़्यादा ही मैंने वहाँ पे फील की चीज़ें। तो ऐसी बात। बाकी आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी कि अच्छा जो मंदिर हैं, तो मैंने पूरा अभी शेयर किया नहीं था आपके साथ। उस ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी उसमें। तो बस यही है। और बाकी ये देखिए जी, आप देख ही सकते हो कि इस तरीके की पद यात्रा चली हुई है। और मतलब ये सब देख के तो अंदाज़ा हो ही रहा था हमें कि अच्छा हुआ जो हम लोग निकल आए। अदरवाइज़ देखो जब ऐसी भीड़ भड़ाके वाली चीज़ें होती हैं तो कई बार फिर मतलब समस्याएं बढ़ भी जाती हैं। फिर वही था जब हम होटल रूम ढूंढ रहे थे ना वहाँ वृंदावन में, तो उसी वक्त वो बोल तो रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो ये देखिए मतलब इस तरह से पूरा फूल पूरे रास्ते में। और फिर यहाँ पे फिर हम लोगों को लगी हुई थी भूख,
तो सब लोग देख रहे हैं कि क्या खाया जाए क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डोसा खाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही था मेन, मतलब इनका वही चीज़ें हैं, तो मैं क्या वही ट्राई करते हैं। और फिर मैंने तो डोसे का ऑर्डर दे दिया। इन लोगों ने भी कुछ ऐसे ही मिक्स करके कुछ अलग अलग चीज़ें मंगवाई। तो जैसे ही मेरा डोसा आया तो जी डोसा खाया, और उसके बाद फिर अब हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। और हम लोग थोड़ा आई थिंक मतलब अंधेरा हो गया था जब हम चंडीगढ़ पहुंचते हैं। तो जो दीदी हमारे साथ थे, गुरमीत दीदी, तो उनके पास ही, उनके जो दीदी हैं उनके पास हम लोग रुके, और यहाँ पे हम अभी पहुँच चुके हैं चंडीगढ़। बाकी का नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ।